लोकेंद्र रायकवार हमीरपुर यूपी से इन्होंने सवाल पूछा है, क्या हम दुनिया का सारा ज्ञान अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं? थोड़ा यह सवाल का जवाब तो कठिन है। याद रख सकते हैं, अपने स्टोर कर सकते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। स्टोरेज की कोई भी लिमिट है हमारे ब्रेन की, इसकी जानकारी तो आज तक हमें नहीं मिल पाई है। मैं हमेशा कहता हूं कि आज हमारा 10वीं क्लास का जो बच्चा होता है, जो वो जितना याद रखता है उतना शायद 1000 साल पहले का बड़े से बड़े विद्वान भी याद नहीं रख पाता था, या फिर उसको जरूरत नहीं होती थी। ज्ञान की मर्यादा इतनी कम थी उस जमाने में। आज इतने भिन्न विषयों का ज्ञान 10वीं क्लास तक पहुंचने वाला आम लड़का, एक मीडियोकर लड़का जितना याद रखता है वो बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, उसका इतना बड़ा एक्सपोजर होता है आज के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में। तो इसलिए स्टोरेज के बारे में तो लिमिटेशन का हमको पता नहीं है, इसलिए कितना भी हम स्टोर कर सकते हैं ऐसा तात्विक दृष्टि से, फिलोसॉफिकली मैं कह सकता हूं। लेकिन क्या याद आएगा, क्या याद नहीं आएगा, यह बहुत विस्तार से मैं आपके सामने रखने वाला हूं सेकंड सेशन में। सभी चीजें हमें याद नहीं आती जो हम स्टोर में रखते हैं। जिस क्षेत्र में हमने हमारी मेमोरी ट्रेन की वो चीजें अच्छी याद आती है, लेकिन अच्छी याद आती है यानी हर चीज याद आती है ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये सब नियम मैं आपको सेकंड स्टेशन में सिखाने वाला हूं, इसलिए यहां रिपीट नहीं करता क्योंकि उसकी मजा चले जाएगी। केवल मैं इतना कहूंगा कि जो हमें याद रखना है उसका उपयोग करना है। अगर उपयोग करना है और उसका उपयोग करते गए तो बहुत अच्छे ढंग से याद रहेगा। उसके लिए मैं टीचर का उदाहरण हमेशा देता हूं। मैं ईमानदार टीचर की, गुड टीचर्स की बात कर रहा हूं। टीचर्स दो प्रकार के होते हैं, बैड टीचर्स और गुड टीचर्स। मैं गुड टीचर्स की बात कर रहा हूं। संख्या में कम होते हैं लेकिन उन्हीं के कारण सब कुछ है। ये जो गुड टीचर्स होते हैं वो चाहे अपने विद्यार्थी जीवन में मीडियोकर हो, मध्यम, ज्यादा मार्क्स कमाने वाले नहीं हो, लेकिन अगर अच्छे टीचर है तो उनको जितना याद रहता है उतना उस क्लास के कितने भी होशियार विद्यार्थी हो उसको याद नहीं रहता है। मेरिट में आने वाला चाहे विद्यार्थी हो, चाहे राज्य को टॉप करने वाला विद्यार्थी हो, चाहे नेशनल टॉप करने वाला विद्यार्थी हो, उससे भी ज्यादा उसको पढ़ाने वाला जो शिक्षक है, गुड टीचर है, ईमानदार टीचर है, उसको ज्यादा याद रहता है, क्योंकि वो विषय वो बार बार सिखाता है, केवल रट कर बोलता नहीं। तो ये उसके पीछे का महत्व की बात है, नियम है। तो याद रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये अलग बात है। मैं इतना ही कहूंगा, फिलोसॉफिकली आपके सवाल का जवाब हां हो सकता है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। आज के जमाने में जो चीजें महत्व की नहीं है वो क्यों हम याद रखेंगे? हाँ, एक बार स्टोर कर लेंगे, समझ लेंगे, दिमाग में डालेंगे, लेकिन याद क्यों रखेंगे? और फिर आज इतना वास्ट ज्ञान प्राप्त होता है, हर फील्ड में आते रहता है, नया नया ज्ञान आते रहता है। इतना सब ज्ञान हमारे दिमाग में स्टोर करना बड़ा डिफिकल्ट काम है, असंभव सा लगने वाला काम है। हाँ, उसके बेसिक्स बहुत अच्छे ढंग से याद रख सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में बार बार अनुसंधान होते हैं, पूरे दुनिया से अनुसंधान होते हैं, नई नई बातें उसमें आते रहती है। ये सभी बातें पढ़ने के लिए हमारा एक जीवन आधा अधूरा है, इसलिए उतना संभव नहीं होगा। लेकिन जितना एक आदमी अपने जीवन में पढ़ सकता है उतना तो वो डेफिनेटली अपना स्टोर कर सकता है। लेकिन जब उसका यूटिलाइजेशन का वक्त आएगा, यानी उसका उपयोग करने का वक्त आएगा, याद करने का वक्त आएगा, सभी चीजें याद नहीं आएगी। कौन सी चीजें याद आती है, कैसे याद आती है, इसके नियम हम आगे सीखने वाले हैं। आज के जमाने में इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए शायद हम याद रखते नहीं हैं। आजकल तो हमको मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहते।
जब नए नए मोबाइल आए थे तो हम में से काफ़ी लोग, या फिर टेलीफोन नंबर थे पहले जिसमें टेलीफोन याद रखने ही पड़ते थे, तब हम में से कम 10-20 तो टेलीफोन नंबर्स हर एक को याद रहते थे, अपने नज़दीक के लोगों के तो याद रहते थे। अभी तो हमारी ये दिक्कत है कि खुद का भी नंबर याद रहे न रहे, ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं। तो आवश्यकता के अनुसार भी इंसान इसका उपयोग करता है। इसलिए आज के ज़माने में आपको इतना ज्ञान उपलब्ध है, इजीली उपलब्ध है, वन टच पर उपलब्ध है। गूगल बाई दुनिया के हर सवाल का जवाब देती है, तो नेचुरली हम इतना याद रखना आज के ज़माने में चाहेंगे न चाहेंगे, ये अलग बात है। इसका मतलब आज के ज़माने में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं क्या? अरे भाई, ज्ञान के आधार पर तो आप समृद्ध होते हो, आपके विचार समृद्ध होते हैं, आपके निर्णय उसके आधार पर होते हैं, लेकिन उसका महत्व कम नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन और ज्ञान दो स्वतंत्र चीज़ें हैं। ज्ञान की आज भी बहुत आवश्यकता है, उसके लिए हमें याद रखना ही होगा, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन हमको याद रखने की आज के ज़माने में आवश्यकता नहीं है। इन्फॉर्मेशन हम इजीली वन क्लिक पर ले सकते हैं, ये हम याद रखेंगे। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मैंने दोनों तीनों एंगल से दिया है।